अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। बायोकेमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया हुआ था। बायोकेमिस्ट्री का जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड। इससे पहले आपने कार्बोहाइड्रेट्स, उसकी टाइप्स देखी, फिर हमने प्रोटीन, लिपिड्स, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, वो है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड का जो कंसेप्ट है, मैं थोड़ा आपको इसको इंट्रोडक्शन देता जाऊं। 1868 में साइंटिस्ट हमारे पास है फ्रेडरिक मिस्टर। इसने कंसेप्ट दिया था न्यूक्लिक एसिड का। जो थीम बना रहा हूँ, इंट्रो बता रहा हूँ मैं आपको। न्यूक्लिक एसिड इसने क्या किया, पस सेल लिए। पस सेल तो आपको पता ही होगा ना, पस, पीप, रेशा, उसमें से इसने क्या निकाला, वहां से इसने न्यूक्लियाई निकाले। अब ये जो वहां से उसने न्यूक्लियस निकाला, न्यूक्लियाई टाइप जो निकाला, इसको उसने नाम दिया न्यूक्लियन का, न्यूक्लियन। अब इस न्यूक्लियन को बाद में जब देखा गया तो ये एसिडिक कैरेक्टर था, इसके पास एसिडिक नेचर है, तो इसीलिए फिर इसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। फिर सुन लो, न्यूक्लिक एसिड 1868 में हमारे पास जो साइंटिस्ट था वो क्या नाम था उसका, फ्रेडरिक मिस्टर। इसने कंसेप्ट दिया था न्यूक्लिक एसिड का। इसने क्या किया, पस सेल में से न्यूक्लियाई को आइसोलेट किया। आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना, निकालना, सेपरेट कर देना। पस सेल में से न्यूक्लियाई को सेपरेट किया, निकाला, जिसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियन का। अब न्यूक्लियन जो है ये एसिडिक कैरेक्टर होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एसिडिक होती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, न्यूक्लिक एसिड कहा गया। यहाँ तक समझ आ गई है। अब न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, लोकेशन क्या है, इसकी सेल के अंदर न्यूक्लियस में ये पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। उसके अलावा सेलुलर ग्रोथ जितनी भी होती है, सेल की जितनी ग्रोथ है उस तमाम को कंट्रोल करने में रोल अदा करता है। उसके अलावा रिप्रोडक्शन में भी ये रोल अदा करता है। न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वहाँ पर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। अब ये काम कौन कौन से करता है, सेलुलर ग्रोथ, मतलब सेल की जितनी ग्रोथ होती है वो न्यूक्लिक एसिड के थ्रू होती है, और रिप्रोडक्शन के अंदर भी इसकी वर्किंग होती है। अब न्यूक्लिक एसिड बजाते खुद क्या है, न्यूक्लिक एसिड आर बेसिक कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जिंदा जानदार जो हैं, उनका बुनियादी जुज़्व है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों का बुनियादी जुज़्व है न्यूक्लिक एसिड। लार्ज साइज मॉलिक्यूल है, साइज इसका क्या होता है, बड़ा होता है, लार्ज साइज है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, लार्ज साइज मॉलिक्यूल। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होता है, और ये लॉन्ग चेन वाले न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड जो है ये हमारे पास फास्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, और नाइट्रोजनियस बेसेस, इस पर मुश्तमिल होता है।
न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स के नाम लिखें। आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट द नेम्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्या आप न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स के नाम लिखें। तो न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट्स हैं, इसके 3 अज्जा पर मुश्तमिल है, फास्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनियस बेसिस। ये 7 स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है। फास्फेट, ये हमारे पास फास्फेट का स्ट्रक्चर है, ये वाला सारा, ये वाला जो पोर्शन हमारे पास है किताब में नहीं है, आपको वैसे बताया जा रहा है कि ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास फास्फेट का है। पेंटोज शुगर, पेंटोज का मतलब होता है 5 कार्बन वाली, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या है, पेंटोज शुगर का है, 5 कार्बन पे कंसिस्ट करती है। और लास्ट हमारे पास कौन सा है, नाइट्रोजनियस बेसिस, तो ये 7 बेस अटैच की गई है जो क्या है, नाइट्रोजनियस बेसिस है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियोटाइड के अज्जा के नाम लिखें, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के कितने कंपोनेंट्स हैं, 3 हैं, फास्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनियस बेसिस। न्यूक्लिक एसिड आर 2 टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। अगर हम इसकी अब टाइप्स की बात करें, एग्जाम की बात करें, तो न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड आर 2 टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी मतलब इसमें ऑक्सीजन वगैरह नहीं पाई जाती एक कार्बन के साथ, और आरएनए में ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये आप फर्दर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। खैर बस अभी इतना आप याद रखें कि डीएनए किसका एब्रीवेशन है, किसका मुखफ़फ़ है, तो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए किसका है, ये हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अब डीएनए क्या है, डीएनए जो है इसका हमें स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करवाया था वाटसन और क्रिक ने, जे वाटसन और एफ क्रिक। वाटसन और क्रिक ये हमारे पास 2 केमिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। इनके मुताबिक डीएनए जो है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रैंड होता है। डबल हेलिकल स्ट्रैंड का मतलब 2 लाइन। न्यूक्लिक एसिड आर 2 टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड पर मुश्तमिल होता है, और आरएनए क्या है, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो फर्स्ट डीएनए क्या है, डीएनए जो है वाटसन और क्रिक 1953 में इन्होंने स्ट्रक्चर जो इंट्रोड्यूस करवाया था डीएनए का, वो साइंटिस्ट केमिस्ट हजरात हमारे पास वाटसन और क्रिक थे। इन्होंने 1953 में डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था। इनके मुताबिक डीएनए डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है, डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है, सिंगल नहीं है, 1 1 2, डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है। स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है, हेलिक्स। हेलिक्स मीन सीढ़ियों की तरह ऐसे करके, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हेलिक्स कहते हैं। और बेसिस जो इनकी हैं वो शुगर और फास्फेट, इन दोनों पर मुश्तमिल होती हैं। जो चेन बेसिस जो हैं वो इनकी बैकबोन होती हैं और जिनके साथ ये आपस में जुड़े होते हैं। उसके अलावा डीएनए का काम क्या होता है, डीएनए जो है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है।
जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। जितनी भी जेनेटिक वाली मालूमात होती हैं उनको क्या करता है, स्टोर करता है। उसके अलावा ये उनको नस्ल दर नस्ल आगे क्या करता है, मुंतकिल करता है, जिसको हम जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ भी कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, व्हाट इज़ जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ क्या होता है? तो डीएनए क्या है? डीएनए एक विरासती मादा होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ज़ख़ीरा करता है और उसको आगे नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ कहते हैं। उसके अलावा डीएनए जो है ये हमें बताता है कि नेक्स्ट हमने नर्व सेल तैयार करना है, कोई मसल्स तैयार करना है, इंसान के बारे में, दरख्त के बारे में, कोई भी जीन्स को जो हिदायत देता है वो कौन प्रोवाइड करता है हमें? डीएनए। क्योंकि डीएनए के पास क्या होती है? जीन्स होती है। इसके पास क्या होती हैं? जीन्स होती हैं। ये जीन्स को हिदायत देती है कि प्रोटीन तैयार करो। तो वो क्या करती हैं? नर्व सेल की तैयार करनी है आपने, मसल्स की तैयार करनी है, कोई इंसान के बारे में है, कोई दरख्त के बारे में है या किसी चीज़ के बारे में है, तो वो सारी प्रोवाइड हमें जीन्स के थ्रू होती है। उसके अलावा डीएनए जो है ये रेगुलेट भी करता है ताकि बॉडी के अंदर कहीं से कोई प्रॉब्लम वगैरह किसी भी किस्म की ना हो। अगर अल्लाह ना करे किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो जाए तो प्रोटीन जो है वो नाकस तैयार होती है, क्योंकि ये हिदायत देता है जीन्स के थ्रू। तो जीन्स के अंदर अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो प्रोटीन जो तैयार करवाएंगे वो कौन सी तैयार होगी? वो नाकस होगी, जिससे क्या होगा, जेनेटिक डिजीज़ जो हैं वो काज हो सकती हैं, जेनेटिक बीमारियां जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। तो डीएनए इस बात को भी यकीन भी बनाता है कि किसी किस्म की गड़बड़ पैदा ना हो। अगर अनफॉर्चुनेटली किसी किस्म की प्रॉब्लम पैदा हो जाए तो फिर क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस जो प्रोटीन जो है, प्रोटीन की तरतीब जो है वो ख़राब हो जाती है, तो जिससे क्या होता है, जेनेटिक डिजीज़ पैदा हो जाती हैं। तो ये था हमारा डीएनए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आरएनए क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है आरएनए। तो आरएनए क्या है? आरएनए जो है ये राइबोज शुगर पर मुश्तमिल होता है। राइबोज शुगर हमने देखा था कि डीएनए जो है वो डबल स्टैंड मॉलिक्यूल है। सो आरएनए जो है ये हमारे पास सिंगल स्टैंड मॉलिक्यूल होता है। आरएनए क्या करता है? आरएनए जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन की तैयारी का जिम्मेदार है। व्हाट इज़ आरएनए? आरएनए क्या है? आरएनए राइबोज शुगर पर मुश्तमिल होता है। ये सिंगल स्टैंड मॉलिक्यूल है जो कि प्रोटीन की तैयारी का जिम्मेदार है। इट वर्क एज मैसेंजर। ये कैसे काम करता है? मैसेंजर के तौर पर काम करता है। रोल एक्ट एज मैसेंजर। कैसे मैसेंजर के तौर पर काम करता है? डीएनए जो है ये इसको इंस्ट्रक्शन भेजता है, तो डीएनए जो है ये आगे आरएनए बनवाता है, आरएनए से आगे जीन्स बनती हैं, जीन्स जो होती हैं इंस्ट्रक्शन को वसूल करती हैं, वसूल करने के बाद उनको रीड करती हैं, रीड करने के बाद उनको डीकोड करती हैं, डीकोड करने के बाद जिस किस्म की प्रोटीन उसको चाहिए होती है वो प्रोटीन्स तैयार करवाई जाती है। सो एक वर्क एज अ मैसेंजर, इसी तरह ये मैसेंजर के तौर पर काम करता है। फिर देखें आरएनए जो है ये राइबोज शुगर पर मुश्तमिल होता है, सिंगल स्टैंड मॉलिक्यूल है जो कि प्रोटीन की तैयारी का जिम्मेदार होता है। आरएनए की जो वर्किंग होती है वो लाइक एज मैसेंजर होती है। डीएनए क्या करता है? डीएनए सबसे पहले आरएनए तैयार करता है। आरएनए क्या करता है? आगे जीन्स तैयार करता है ताकि इंस्ट्रक्शन दे सके, उसको वसूल करवा सके प्रोटीन तैयार करने के लिए। तो जो इंस्ट्रक्शन डीएनए देता है
वो जीन्स आगे उसको वसूल करते हैं, वसूल करने के बाद उसको रीड करते हैं, उसके बाद डिकोड करते हैं और डिकोड करने के बाद आगे प्रोटीन तैयार की जाती है जैसे प्रोटीन्स चाहिए होती है। तो आज का हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विटामिन्स और अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।